आप लगातार मानगंज पूरा पंचायत से पैक्स अध्यक्ष बनते आ रहे हैं। इस हाँ। बार का आपका कार्यकाल कैसा रहा? इस बार भी ठीक ठाक रहा। किसान को सही टाइम से अधिप्राप्ति किए, सही टाइम से भुगतान कर दिए, किसानों को भुगतान समय से कर दिए। समय से। धान अधिप्राप्ति के समय सरकार से या जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा क्या कुछ आपके पंचायत को लक्ष्य तय किया गया था इस बार? इस बार हम लोगों को 6600 मतलब कुंटल मोटा मोटी कुंटल में इतना पंचायत का लक्ष्य दिया गया था। और उसके बाद आप उससे ज्यादा भी खरीद सकते थे, लक्ष्य तय हुआ था 6600 कुंटल जो लक्ष्य दिया गया था वो लक्ष्य आपने कंप्लीट किया? हाँ, कंप्लीट कर लिए। आपके पंचायत में गेहूं अधिप्राप्ति नहीं हुआ, क्या कारण था उसका? बाजार के मार्केट मतलब पैक्स में जो उसका मूल्य था उससे कहीं ज्यादा मूल्य बाजार में ही था, इसलिए किसान जो है पैक्स में बेचना उचित नहीं समझा, हुआ बाजार में ही बेच लिया। अभी जैसा वर्तमान समय में देख रहे हैं, पैक्स चेयरमैन के द्वारा सरकार से कई मांग रखा जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पैक्स में बहुत सुधार करने की जरूरत है। आप लोगों की नजर में किस तरह से सुधार पैक्स में होने की जरूरत है? जैसे हम लोग धान अधिप्राप्ति किसानों से कर लेते हैं, समय से राइस मिल वाले चावल नहीं गिरा पाते हैं, जिसके चलते पैक्स को जो है ना काफी मतलब ब्याज वहन करना पड़ता है, जिसके चलते पैक्स नुकसान में यानी घाटा में चला जाता है। मानगंज पूर्व पंचायत की अगर हम बात करें तो यहाँ पैदावार बहुत अच्छी हो रही है, किसानों की संख्या अधिक है और आपके पंचायत को प्रति वर्ष जो लक्ष्य तय किया जाता है जिला से, उससे आप संतुष्ट रहते हैं? हाँ, उससे संतुष्ट इसलिए रहते हैं कि उतना काम कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा समय पर जो है ना मतलब किसानों का धान लेके किसानों से भुगतान करके समय पर चावल गिरवा देते हैं, तो लक्ष्य का काम धान गेहूं अधिप्राप्ति के अलावे आप किसान को किस तरह से अपने पैक्स के द्वारा लाभ देते हैं? खाद और बीज पे हम बात करें तो कैसे? खाद और बीज भी देते थे हम लोग किसान को। बीच में हम लोग के मेरे यहाँ जो है जन वितरण का भी काम चलता था, वह तो अब बंद हो गया, नया पर फिर खुलने वाला है, कोर्ट से डिसीजन। इससे पूर्व में आपको पीडीएस का लाइसेंस प्राप्त था, क्यों रद्द हुआ? रद्द हुआ राजनीति के तहत, कुछ लोगों सब गलत सलत एलिगेशन लगा करके। खाद के लाइसेंस हैं अभी? हाँ, खाद के लाइसेंस उसमें भी हम लोग रेन्युअल करने के लिए विभाग को दिए थे, रेन्युअल सही समय पर विभाग नहीं करके डीओ सर का ट्रांसफर हो गए, जिसके चलते हम लोग का वो भी लाइसेंस रद्द हो गया। पुनः फिर ट्रेनिंग करवाए हैं, उसके बाद अब लाइसेंस का चालान और भर दिए हैं। आपके यहाँ अधिप्राप्ति के समय जो दिक्कतें होती है किसानों से या किसानों का आपसे ऐसी कोई दिक्कतें हो, हम लोगों की जो नजर में आया है, तो किसान आपसे संतुष्ट रहते हैं? हाँ, पूरा संतुष्ट। किसानों से हम लोगों का संबंध जो है ना पूरा अन्योन्याश्रय संबंध की तरह, कहीं किसी तरह का भेदभाव नहीं रहता है। अधिप्राप्ति के समय क्या यहाँ पे आपके जो संबंधित अधिकारी हैं, चाहे जिला डीसीओ साहब हो या बराबर आके पूरा निरीक्षण करते रहते, सबका सहयोग मिलता है। यहाँ पे आपको जो पैक्स गोदाम जो बना हुआ है 200 MT का, जी 200 MT का पैक्स गोदाम सही है या नहीं? 200 गोदाम से जो है ना भंडारण में कमी आती है, इसलिए मेरे यहाँ कम से कम 1000 मीट्रिक टन का जरूरी है। इस बार आपके पैक्स से कितने नए किसान जुड़ पाए? नए किसान जी, वो तो मतलब अब की बार किसी का धान मान लीजिए नहीं बेचा गया तो दूसरा कोई किसान है वो बेच लेता है, ऐसे नया और पुराना तो होते रहता है। और आगामी नवंबर दिसंबर के माह में चुनाव भी होना है जी, चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं या संबंधित अधिकारी के द्वारा किस तरह का गाइडलाइन आप लोगों को दिया जा रहा है? उस चुनाव के लिए हम लोगों का जो प्रस्ताव लेना था वह प्रस्ताव दे दिए। उस चुनाव का जो मतलब अथी लगता है, क्या कहते हैं मतलब बूथ खर्चा, वो भी हम लोग जमा करके सारा प्रोसेस कर दिए हैं डीसी ऑफिस में। आपके मानगंज पूर्वी पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं? 10 वार्ड है। 10 वार्ड के किसान आपसे जुड़े हुए हैं? हाँ, 10 वार्ड के भी किसान टोटल। इस बार जो आपको लक्ष्य दिया गया था वो लक्ष्य पर्याप्त था कि अपर्याप्त था आपके पंचायत के लिए? नहीं, पर्याप्त था, इसलिए कि जिला में ही थोड़ा कम आया था अगला बार से, इसलिए सबको वितरण उसी तरह से किया गया था। चलिए, आपके पंचायत में राइस मिल है? राइस मिल मेरे पंचायत में नहीं है। तो कहाँ देते हैं धान उसके लिए? धान दौलतपुर क्या बोलते हैं सिमराही प्रखंड में हम लोग टैग थे वहाँ, तो वहाँ मेरा धान जाता था, वहीं से चावल तैयार होके जाता था।
अच्छा, आप लगातार 3 टर्म से अपने पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या कारण है कि बार बार आप ही को दायित्व मिलता है? वो तो अपना मतलब आम किसान से या हम लोगों के बीच में जो है अच्छा टर्म रहता है, अच्छा लेन देन, अच्छा कारोबार, तो इसी विश्वास के भरोसे पर। धान आदि प्राप्ति में किसानों को जो धान का मूल्य दिया जाता है, क्या लगता है किसान उससे संतुष्ट है? हाँ, पूरा संतुष्ट है। मूल्य सही है। एक लेकिन इस बार तो देखा गया कि जो पैक्स का रेट है उससे कहीं ज्यादा बाहर का रेट था, मार्केट रेट था। बाद में हुआ, शुरू में नहीं था ऐसा। हम्म। फिर शुरू बाद में भी फिर थोड़ा दिन रहा, उसके बाद फिर घट गया। अच्छा, गेहूं आदि प्राप्ति का भी लक्ष्य मिला था? हाँ, गेहूं का भी मिला था। किए थे आप? नहीं कर पाए, इसलिए कि मार्केट का वैल्यू ज्यादा था अच्छा, पैक्स से, तो पैक्स में किसान लोग नहीं दे पाए। इसके लिए क्या पैक्स में सुधार होना चाहिए, क्या रेट? गेहूं का कम से कम जो है ना, मार्केट से जब तक कुछ न कुछ ज्यादा नहीं रहेगा तो किसान क्यों यहाँ देगा। इसलिए कि यहाँ किसी तरह से मतलब 24 घंटा 48 घंटा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते 2-4 रोज लेट भी पेमेंट हो जाता है। वो तो हाथों हाथ लेता है, हाथों हाथ अपना बेचता है। पैक्स में जो उपकरण किसानों के लिए मिलना चाहिए, क्या वह उपकरण पैक्स में उपलब्ध है? मेरे और पैक्स में तो नहीं है, मेरे पैक्स में और पैक्स में कुछ देर में दिया गया है, मेरे पैक्स में नहीं है, लेकिन आवंटन आ चुका है, खाता में हम लोगों को अति पेमेंट भी हो चुका है, लेकिन प्रोसेस में परसों तरसों सारा अति प्रस्ताव फिर दिए, तब जिस टाइम न तिस टाइम में अपना खरीद हो जाए। कितनी शक्ति का गोदाम है यहाँ पे? 200 से क्या लगता है उससे मतलब होता है? नहीं, उससे भरपाई नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आगे 1000 मेट्रिक टन का। पैक्स में क्या और सुधार करने की जरूरत है? सुधार मतलब गेहूं में जो है, धान में तो मिला जुला के कुछ न कुछ अब की बार भी तय हो ही गया अगला टर्म के लिए। 24-25 के अधिप्राप्ति में तो उसका मूल्य तय हो ही गया, लेकिन गेहूं में नहीं तय हो पाया है, मक्का में भी थोड़ा तय नहीं हो पाया है, जिसके चलते मक्का और गेहूं का खरीद नहीं हो पा रहा है। देखा जाता है कि 5 साल के दरमियान जो है सो बहुत सारे पैक्स अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, क्या आप पे भी लगा हुआ है? नहीं, हम लोगों के यहाँ तो ऐसा कोई बात नहीं है। मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से आप? हम लोगों का तो वही कहना है कि गेहूं और मक्का पर थोड़ा मूल्य का बढ़ोतरी किया जाए, जिससे किसान यहाँ पर बेच सके और पैक्स भी लाभ में आ सके। जानकारी मिला है आपका पैक्स टैग है, आपका पैक्स टैग भी है? नहीं, टैग नहीं है, खुद चलाते हैं। खुद आप चला रहे हैं ना? चला रहे हैं। अभी हम लोग पैक्स गोदाम पे गए तो वहाँ पे साफ सफाई का भी थोड़ा समस्या देखा गया। हाँ, देख रहे हैं बड़े बड़े घास फूस उग गए हैं। वो अभी जो धान जो ट्रक जो नहीं आता है ना, अब तो धान उस टाइम में तो यातायात जो बना रहता है तो साफ सफाई, अब तो गोदाम पूरा खाली हो चुका है, इसलिए। तो चलिए, अंत में मीडिया के माध्यम से आगामी चुनाव भी आप लोगों का होना है जी, इसी सत्र में, तो सरकार से कुछ मांग भी करना चाहिएगा। वही गोदाम एक 1000 MT का होना चाहिए। हाँ। आपका परिचय? मेरा नाम रामचंद्र यादव, मानगंज पूर्व पैक्स अध्यक्ष।